अब तक आपने देखा इलाहाबाद, झांसी, कौशाम्बी, ललितपुर, अब तक 43 जिलों से नुक्कड़ बहस। और अब देखिए यूपी के देवरिया से नुक्कड़ बहस। देवरिया यूपी का एक ऐसा जिला जो काफी पिछड़ा हुआ है। बिहार राज्य के गोपालगंज और सीवान से देवरिया सटा हुआ है। लगभग 30 लाख की आबादी वाले शहर में 5 चीनी मिलें हुआ करती थीं, जो राजनीतिक उदासीनता के चलते बंद हो गईं, जिससे लोग बेरोजगार हो गए, तो वहीं गन्ना किसानों की रोजी रोटी छिन गई। देवरिया में 7 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों पर एसपी, 1 सीट पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। देवरिया और सलेमपुर लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा देवरिया से सांसद हैं। इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, तो वहीं बुनियादी सुविधाओं से भी देवरिया शहर वंचित है। यूपी में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश पाठक। एबीपी न्यूज की नुक्कड़ बहस के लिए आज हम मौजूद हैं देवरिया जिले में। देवरिया जिला जिसे कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, यहाँ पर गन्ने की खेती होती थी, चीनी मिलें थी, लेकिन गन्ने की खेती एक हाशिए पर चली गई है। चीनी मिल लगातार बंद हो रही हैं। इन ऐसी तमाम समस्याओं से, ऐसे तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए हमारे साथ देवरिया की जनता मौजूद है और साथ ही साथ मौजूद है हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता। समाजवादी पार्टी से राम प्रवेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से वरुण राय जी मौजूद हैं, बीजेपी से अजय कुमार दुबे जी मौजूद है और पिंटू जायसवाल मौजूद है बीएसपी पार्टी से। सबसे पहला सवाल राम प्रवेश जी आपसे ये कि आपकी सरकार को 4 साल पूरे हो गए, लेकिन गन्ना किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, उस पर आपने कोई काम नहीं किया है। भुगतान भी कई जिलों में कई मिलों ने अभी तक नहीं किया है, और खास करके इस इलाके की बात करें तो गन्ना बेल्ट हुआ करती थी, धीरे धीरे वो सिमटता जा रहा है सब कुछ। देखिए, अभी गन्ना भुगतान का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, जो बकाया गन्ना मूल्य भुगतान था। और हमसे पूर्व बसपा की गवर्नमेंट थी जो देवरिया के सब शुगर मिलों को बंद कर दी। इसके पहले नेताजी आदरणीय मुख्यमंत्री थे तो ढाणा मिल यहाँ कुशीनगर में चालू किया था। आज सब जगह वो गन्ना की पूर्ति कर रही है ढाणा मिल। लेकिन हमसे पहले जो बसपा की गवर्नमेंट थी, देवरिया, बैतालपुर सब मिले 2007 में चलती थी जब नेताजी मुख्यमंत्री थे। ये जब 2008 में मुख्यमंत्री बनी तब इन्होंने बेच दिया, इसको बंद कर दिया। लेकिन आज के डेट में आपकी सरकार ये कहती है कि किसानों की हितैषी है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है केवल अभी देने का, अभी भी गन्ने का जो भुगतान है, अदालती आदेश के बावजूद भी गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया है। नहीं, भुगतान शुरू हो गया, निर्देश हो गया, मुख्यमंत्री जी ने 4 साल बाद शुरू हुआ है। नहीं, तो उस पहले भी भुगतान हुआ था और उन्होंने अभी निर्देश कर दिया, जुलाई के अंदर भुगतान शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के वरुण जी हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है जो किसानों को मुद्दा था, खास करके देवरिया जिला जिसकी एक पहचान हुआ करती थी, इतनी चीनी मिल हुई थी, सरकारों ने क्या नजरअंदाज किया इसको, जिसकी वजह से गन्ना किसान परेशान है और ये व्यवसाय सिमट रहा है? जी देखिए, पूर्वांचल का जो ये देवरिया इलाका है, कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, जैसा आपने अभी कहा है। प्रदेश में 25-26 साल पहले कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, तो कोई पुराना जनपद और देवरिया जनपद मिलाकर 14 चीनी मिला हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब कांग्रेस सत्ता यहाँ से खत्म हुई तो भाजपा, बसपा, सपा की जब सरकारें यहाँ आई तो धीरे धीरे सारी चीनी मिलें एक करके बंद हो गई। जो गन्ना यहाँ के किसानों की खेती का मुख्य आधार था, आर्थिक स्रोत का जो जरिया था, वो टूट चुका। आज हालात ये है कि किसान अपना गन्ना जलाने को भी विवश हुआ है। यहाँ तक के देवरिया का जनपद का मामला है, देवरिया और कुशीनगर मिलकर 14 चीनी मिलें होती थी। आज ये स्थिति है कि देवरिया जनपद में केवल 1 चीनी मिल है, प्रतापपुर, वो भी बंद होने के कगार पर थी। जन दबाव पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव पर वो चीनी मिल चलाई गई। सबसे पहले अजय दुबे जी ने यह जवाब नहीं दिया। इस समय भारत के कैबिनेट मिनिस्टर, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री कलराज मिश्रा जी हमारे देवरिया के सांसद हैं, और हमारा जो है इंडस्ट्रियल एरिया पूर्वा मेहड़ा और उसरा बाजार है। जब एक कैबिनेट मिनिस्टर हुए थे तो पूरे देश और देवरिया की जनता को यह एक उम्मीद जगी थी कि वह कोई न कोई रोजगार पैदा करेंगे। लेकिन अब तक देवरिया के लिए इन लोगों ने और भाजपा के लोगों और कैबिनेट मिनिस्टर कलराज मिश्रा जी ने कोई उद्योग धंधा नहीं लगाया जिससे हमारे देवरिया के नौजवानों का जो है बेरोजगारी दूर हो सके। अजय जी, ये लोगों को उम्मीद थी जब कलराज मिश्रा आरोप लगाया कि कलराज मिश्रा के द्वारा ही यहाँ जॉब मेला लगवाया गया था, जिसमें 1100 बच्चों को यहाँ का जॉब दिया गया था। हमारी सरकार आएगी तो सारी चीनी मिलें जितनी भी बंद है उसको चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कलराज जी के प्रयास से यहाँ पर नौकरियां लोगों को मिली है। आपको क्या लगता है, नौकरियां मिली हैं लोगों को? हाँ, लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन एक निश्चित क्षेत्र में ही रोजगार मिला है। क्या रोजगार मिला है यहाँ पर? लोगों को नौकरियां मिली हैं? कोई रोजगार नहीं मिला। कहना ये है कि 2 वर्षों में केंद्र की मोदी जी की सरकार ये उज्ज्वला योजना थोड़ी बहुत कारगर हुई है, 1-2%। इसके अलावा जनता का एक भी काम 2 वर्षों में केंद्र की सरकार ने किया हो तो बैठ करके खुली आप बहस करा लीजिए घंटों।
राम प्रवेश जी, सीधा सवाल है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे अगर बात की जाए तो देवरिया का कुछ चेहरा दूसरी तरह का नजर आता है। कानून व्यवस्था की हालत यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिस तरह की अखबारों में भी आता है, टेलीविजन में भी खबरें आया करती हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के अगर आपके मुख्यमंत्री इतने संजीदगी रखते हैं तो आखिर कानून व्यवस्था देवरिया की क्यों नहीं सुधर रही है? देवरिया नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सही है। मुख्यमंत्री आप हमारे देवरिया कप्तान को देख लें, कोई यहाँ शख्स को बता दे कि कप्तान किस तरह का है, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ। इसी तरह पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है। किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, सत्य पर आरोप लगाना बहुत आसान है। कानून व्यवस्था इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। इन्होंने गाय और गंगा पर केवल बेवकूफ बनाया 2 साल में। नहीं, यहाँ तो व्यापारियों और नेताओं में गैंगवार होती है। नहीं, कोई कहीं नहीं, कोई गैंगवार नहीं। आप एक भी कोई कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश काफी खराब है। आया दिन जनपद में देखिए लूट, हत्या, राजधानी आम बात हो चुकी है। और आपके ही शासनकाल में आपके ही शासनकाल में मथुरा का कांड होता है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो 2 वर्ष के सांसद कलराज मिश्रा हुए हैं, 757 दिव्यांग लोगों को मुहैया कराया गया है। उनको कहीं रिक्शा दिया गया। सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। एसपी लगातार मेहनत कर रहे हैं, तब भी कानून व्यवस्था देवरिया की नहीं बन पा रही है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। चलिए बीएसपी ग्रुप करते, कानून व्यवस्था का क्या है? पूरे प्रदेश में और देवरिया में लूट, हत्या, बलात्कार, राहजनी, डकैती बढ़ गया है। कहीं कानून नाम की चीज नहीं है। यहाँ सपा के गुंडों के द्वारा कोतवाली परिसर में कोतवाल को वर्दी उसका फाड़ा जाता है और अपमानित किया जाता है। यहाँ गजेंद्र राय कोतवाल थे, सपा के गुंडों ने उनका वर्दी फाड़ दिया, उनको मारने का काम किया। यहाँ तो पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है। चलिए देवरिया की अगर बात करें, देवरिया में शिक्षा और स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर सवाल लेते हैं। इस पर एक सवाल हम लेना चाह रहे हैं कि शिक्षा की बात की जाए तो देवरिया में शिक्षा कितना बड़ा इशू है, स्वास्थ्य की क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि लोगों का कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए लोगों को दूसरे शहर का रुख करना पड़ता है। शिक्षा में देवरिया की स्थिति बिहार की तरफ बढ़ती जा रही है। नकल पे और नकल माफियाओं का कब्जा हो चुका है। पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। बाढ़ के नाम पर यहाँ पर रुद्रपुर और बरहज 2 विधानसभाएं ऐसी विधानसभाएं हैं जो बाढ़ प्रभावित विधानसभाएं हैं। पिछले 5 साल से एक अधेला खर्च नहीं हुआ है। बंधे रेन कट और रैट कट से पूरे बंधे जर्जर हो चुके हैं। पिछले 5 साल से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है।